हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है एक और क्लास में। जी हाँ, ये सीरीज की अगली वीडियो होने वाली है और आज हम जानेंगे मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों की भूमिका। जी हाँ, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। ये क्वेश्चन लॉन्ग में आता है, शॉर्ट में आता है और ये बार बार आता है कि मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों की क्या भूमिका है। हमारा जो कल्याण है, हम मानव है, हमारे जीवन में सूक्ष्म जीव, ऐसे जीव जो नग्न आंखों से नहीं दिखाई देते। सूक्ष्म जीवों की परिभाषा क्या हो जाएगी? ऐसे जीव जो नग्न आंखों से नहीं दिखाई देते, उन्हें देखने के लिए किसी सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? किसी सूक्ष्मदर्शी की। उसे कहते हैं सूक्ष्म जीव। तो उनकी क्या भूमिका है हमारे जीवन में? तो सूक्ष्म जीव द्वारा ही दही बनता है, समझ रहे हो, ब्रेड बनती है, डोसा बनता है, इडली बनती है, एंटीबायोटिक बनते हैं, बायोगैस का निर्माण होता है। जाने क्या कुछ नहीं होता सूक्ष्म जीवों द्वारा। तो आइए जानते हैं आज क्या होता है सूक्ष्म जीवों की महत्वपूर्ण भूमिका। ये टॉपिक बार बार आता है, इसको आपको इसी तरह लिख के आना है। अगर आपको इन कठिन नाम याद नहीं होते, कुछ सूक्ष्म जीवों के नाम जो आपको याद नहीं होते, तो भी आप लिख सकते हो कि इसका उपयोग दही बनाने में किया जाता है, पनीर बनाने में किया जाता है, इडली बनाने में किया जाता है, कई सारे भोज्य पदार्थ बनाने में किया जाता है, एंटीबायोटिक के निर्माण में। ये सब आप लिख सकते हो। लेकिन अगर आप 2 या 3 नाम याद कर लोगे सूक्ष्म जीवों के, तो ये काफी ज्यादा बढ़िया रहेंगे आपके पेपर के लिए। एग्जामिनर कहेगा अरे वाह बढ़िया, कितने बढ़िया नाम आते हैं। तो इसलिए से ये काफी अच्छा रहता है। अब बात करते हैं क्या होता है। तो मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे कि लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया क्या करता है? दूध से दही बनाता है। क्या करता है? दूध से दही बनाता है। कौन सा बैक्टीरिया? लैक्टोबैसिलस। कौन सा? लैक्टोबैसिलस। अरे मेरे साथ में बोलो, याद हो जाएगा। 2-3-4 बार बोलो, एक बार वीडियो को पॉज करो और उसके बाद में बोलो, 2-3-4 बार याद हो जाएगा। पता भी चल जाएगा कि तुम्हारी मम्मी को कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है, ऐसा तो ना रील फील देख रहा है, गेम वेम खेल रहा है, नहीं, पता चल जाएगा। तो क्या होता है? लैक्टोबैसिलस एक जीवाणु है जो क्या करता है? वो दूध से दही बनाता है। क्या करता है? दूध से दही बनाता है। अब दही में बहुत सारे जीवाणु होते हैं, अगर देख लिया ना एक बार माइक्रोस्कोप से, दही खाना छोड़ दोगे, लेकिन वो हमारे लिए अच्छे होते हैं। तो लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया के प्रभाव से दूध से दही बनता है। ठीक है। अब पनीर जो होता है वो किससे बनता है? वो बनता है प्रोपियोनिबैक्टीरियम सारमानी। अब आधे बच्चे तो बोल ही नहीं पाएंगे इसको। अरे तो लिखो यार, सुलेख की तरह लिखो, कलम चलाओ, कलम पेन चलेगी तो नंबर आएंगे। प्रोपियोनिबैक्टीरियम 50 बार लिखो। बचपन में लिखते नहीं थे क्या सुलेख? आम आम आम, सेब सेब, ऐसे लिखते थे ना। तो आज लिखने का समय आ चुका है, लिखो, कोई क्या दिक्कत है, कौन देख रहा है? लिखो प्रोपियोनिबैक्टीरियम सारमानी। 5 बार लिखोगे याद हो जाएगा। प्रोपियोनिबैक्टीरियम सारमानी नामक बैक्टीरिया द्वारा किण्वन से क्या बनता है? किण्वन से पनीर बनता है। अगला, ब्रेड किससे बनता है? ब्रेड भी तो खाते हो, रोज खाते होगे ब्रेड। ब्रेड किससे बनता है? सैक्रोमाइसिस सेरेबेसिया नामक किण्वित जीव से क्या बनता है? ब्रेड बनता है। क्या बनता है? ब्रेड बनता है। याद ना हो पाया तो एक याद कर लो, क्या? लैक्टोबैसिलस नामक। वैसे तीनों याद कर लो, याद हो जाएंगे। अल्कोहल किससे बनता है? जो शराब होती है, आदेशी भाषा में बोला जाए तो शराब, जो अल्कोहल का निर्माण होता है वो होता है यीस्ट से। किससे होता है? यीस्ट से। यहाँ पर मैंने शॉर्ट में लिख दिया, आप लिखना अल्कोहल के निर्माण में यीस्ट का उपयोग किया जाता है। अब एंटीबायोटिक दवाइयाँ, अब कई लोग खाते होंगे एंटीबायोटिक दवाइयाँ, बुखार आने पे या फिर और सर्दी वगैरह जुकाम होने पे खाते होंगे एंटीबायोटिक जैसे कि पेनिसिलिन जो होता है वो सूक्ष्म जीवों से बनाई जाती है। किससे बनाई जाती है? सूक्ष्म जीवों से। यानी कि जितनी भी एंटीबायोटिक दवाइयाँ हैं, जितनी तो नहीं, लेकिन एंटीबायोटिक दवाई जैसे कि पेनिसिलिन, उसको बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? सूक्ष्म जीवों का। किसका उपयोग किया जाता है? सूक्ष्म जीवों का। आप इसको लिख सकते हो। पेनिसिलिन के ऊपर भी वीडियो में जल्दी लाऊंगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। एक ही वीडियो में ज्यादा चीजों को पढ़ते चलो। अब बात आती है बायोगैस बनाने में, हानिकारक पदार्थों के निम्नीकरण करने में। अब जैसे कोई हानिकारक पदार्थ है, उसको कम करने में या इसको समाप्त करने में किसका उपयोग किया जाता है? सूक्ष्म जीवों का। अरे हर जगह तो सूक्ष्म जीव हैं। यहाँ पर दही बनाने में सूक्ष्म जीव लैक्टोबैसिलस लैक्टिस। उसके बाद क्या नाम है? प्रोपियोनिबैक्टीरियम सारमानी। क्या करने में? पनीर बनाने में। आप खाते होगे रोज पनीर। उसके बाद ब्रेड, सैक्रोमाइसिस सेरेबेसिया। क्या करने में? ब्रेड बनाने में। उसके बाद अल्कोहल यीस्ट से बनता है। और एंटीबायोटिक किससे बनते हैं? एंटीबायोटिक सूक्ष्म जीवों से बनते हैं। इतना आसान है, आप इसको लिख सकते हो आराम से, ठीक है ना। उसके बाद बायोगैस के निर्माण में सूक्ष्म जीवों का उपयोग होता है। हानिकारक पदार्थों का निम्नीकरण करने में सूक्ष्म जीवों का उपयोग होता है। देखो यहां तक तो केवल मैंने ये हटा दो, यहाँ से यहाँ तक तो केवल नाम दे रखे हैं सूक्ष्म जीवों के। और यहाँ पर ये नाम ना लिख पाओ तो ये लिख दो कि अल्कोहल के निर्माण में यीस्ट का उपयोग होता है। एंटीबायोटिक जैसे कि पेनिसिलिन, जिसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, उसके निर्माण में सूक्ष्म जीवों का उपयोग होता है। बायोगैस बनाने में सूक्ष्म जीवों का उपयोग होता है। हानिकारक पदार्थों को समाप्त करने में, खत्म करने में, उनका निम्नीकरण करने में किसका उपयोग होता है? सूक्ष्म जीवों का। तो हो गए मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव की भूमिका। कितना आसान है, इसको अपने पास से बना के लिख सकते हो, बहुत ईजी टॉपिक है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको मिलूंगा इसकी नेक्स्ट क्लास के साथ में। अब हम किसी चैप्टर वाइज नहीं चल रहे हैं, केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर कर रहे हैं। ये वीडियो चैप्टर वाइज के लिए नहीं बनाई गई है, ये पूरी सीरीज
30 दिनों की सीरीज है, ये लगातार चलेगी, इसमें हर एक टॉपिक कवर किया जाएगा। ये नहीं है कि पहले चैप्टर वाइज चलेंगे, चैप्टर वाइज नहीं चलेंगे इसमें। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं मिलूंगा आपके इसको अगले डे के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।